दोस्तों, मैं ज़ैद मंजूर द न्यूज़ इंडिया लाइव से आज मौजूद हूँ। ये गालिब है, यहाँ पे आज प्रोग्राम हुआ है अवाने गालिब में। यहाँ पे ये जो टीम आई हुई है, आप जो देख रहे हैं, ये इनको आज जो अवार्ड दिया गया है, पर्वत योद्धा अवार्ड करके दिया गया। ये फिरोज़ मलिक साहब हैं, लेकिन ये जो टीम है, ये रेड माइनस की टीम है। इन्होंने हकीकत में ये हिंदुस्तान के हीरोज़ हैं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये मुन्ना कुरैशी भाई हैं, जिन्होंने 41 मजदूरों को उत्तराखंड से निकाला था। इन्होंने किस तरीके से इस बात को अंजाम दिया और इनकी सरकार से क्या डिमांड है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, अपने चैनल के माध्यम से मैंने कहना चाहूँगा। ये इनकी पूरी टीम है। इन साथी का जो नाम है, आज यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया, राशिद अंसारी साहब हैं, और ये हमारे भाई हैं फिरोज़ मलिक, और ये भाई हैं हमारे मुन्ना कुरैशी साहब, और दूसरे साथी हैं ये नसीम मलिक, और ये इरशाद अंसारी साहब। और इस टीम को जो लीड कर रहे हैं, इस पूरे टीम को जगह जगह जो कुछ भी अगर कोई कार्रवाई होती है, उनके लीडर ये हैं वकील हसन साहब। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपकी बात कराता हूं वकील हसन साहब से, और फिर मुलाकात कराता हूं मुन्ना कुरैशी साहब से। तो सर, ये आपको कब मालूम हुआ और आपने इतनी बड़ी आपने बगैर मशीन के अपनी पूरी टीम के माध्यम से इतना बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा दिया और 41 लोगों की जान बचा ली? जी बताएं सर। सर ये जो हमें फ़ोन आया था 22 तारीख की शाम को आया था, 10 बजे, शाम को नहीं, रात के टाइम 10 बजे आया था जी, 22 नवंबर को आया था। और उस वक्त हमारे सीनियर है देहरादून में, हमने काम किया देहरादून में, उन्होंने कॉल किया, बोला कि भाई हसन, आपको टीम लेके निकलना है उत्तरकाशी के लिए। मैंने सर कब निकलना है, मैंने मैनुअल पूछा कब निकलना है, तो उन्होंने बोला 1 घंटा। मैंने 1 घंटा तो सर बहुत कम होता है, कहना बड़ा अर्जेंट है और आपको वहाँ जाना है, और भाई 1 घंटे में कैसे भी आप करो टीम को। तो वो बड़ा टास्क था, बहुत मुश्किल काम था। फिर भी मैंने और मैंने मुन्ना को कॉल किया, जो मेरा पार्टनर भी है और मेरा साथी भी है। हम दोनों ने रात को जैसे कहीं यूपी में देखा, जो हमारे जानने में लड़के थे, बहुत अच्छे काम करने वाले थे, उन लोगों को फ़ोन किया, और सभी ने मतलब पहली कॉल पे जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो सब लोग चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने टीम कलेक्ट कर ली थी। और जब हमने कलेक्ट कर ली तो फ़ोन किया, हाँ सर हम रेडी है, लेकिन वहाँ से जवाब है, अभी मैनेजमेंट का पूरा डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, तो आपको हम बताते हैं। तो इस बताने के चक्कर में अगली दोपहर को उन्होंने फाइनल किया कि हाँ आप आ जाइए और निकल जाइए, आप वहाँ से पहुँचिए फटाफट। तो हम वहाँ से 7 बजे निकले थे, कुछ सामान लेना था हमें वहाँ से, चावड़ी बाज़ार वगैरह से, मंडोली वगैरह से सामान लेना था। तो सामान लेके हम लोग वहाँ निकले, और सुबह 4:45 बजे 400-500 किलोमीटर है मेरे ख्याल से दिल्ली से वो। और सबसे चलो 400 से 500 किलोमीटर देखा जाए, जो पहाड़ियाँ हैं ना, जो गोल गोल घूमती है, उसमें हमारे लड़कों की बड़ी तबीयत ख़राब होगी जाने में, सब वोमिटिंग कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन इनका हौसला जज्बा ऐसा हो गया था वहाँ तक जाते, जब उन्होंने सुना 41 लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो इनका हौसला सबका एक ऐसा था कि उन्हें भाई निकाल के लाना है। और एक टीम वर्क तो ठीक है, टीम वर्क बहुत अच्छी हमारे अंदर था, बट सबके अंदर एक था, वन मैन आर्मी, मतलब एक ही बंदा ये सोच रहा मैं ही निकाल के लेकर आऊँगा, सब लोगों के अंदर ये जज्बा था। तो ये लोग वहाँ उतरे, उतरने के बाद ये लोग वहाँ गए नहीं, मतलब रूम पे नहीं गए आराम करने के, तबीयत खराब होने के, पाइप में गए। अब जब वहाँ पाइप में गए तो जाके 45 मीटर वहाँ पाइप डल चुका था, ऑलरेडी पहले ही ऑगर डाल चुका था, लेकिन 45 मीटर के बाद दिक्कत आ रही थी ऑगर को भी, जो मशीनें सभी चीज़ फेल हो रही थी वहाँ पे। तो हमारा लड़का अंदर गए, और जाने के बाद देखा कि वहाँ पर बहुत मोटे मोटे सरिया हैं, पाइप है, लेटिस गार्डर वगैरह है, उसके सामने आ रहे थे, गार्डर के सामने। ऑगर मिट्टी काट सकता है, पत्थर काट सकता है, बट इसमें वो एकदम वो हो गया था। तो हमारे लड़कों ने आगे बोला कि सर आप इसमें ऑगर ना चलाएं, आपका ऑगर फंस जाएगा। लेकिन कंपनी क्या है, प्रायोरिटी मशीनों को देती है, क्योंकि ताकत उसके अंदर ज़्यादा होती है, और साइंस भी उस पर ही भाई काम करती है। तो कंपनी के लोगों ने क्या बोला, भैया अभी आप लोग आए हो, थोड़ा इन्हें 12-14 दिन से काम कर रहे हैं ये लोग, पहले इन्हें आप एक मौका दो। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने मौका दिया, और वही हुआ, 1 घंटे बाद मशीन है वो ऐसे ही फंस गई कि वो ना तो आगे गई और ना ही पीछे हुई। और वो ये मान लिया 3 दिन हमारे ऐसे ख़राब हुए हैं कि उसे बाहर निकालने के लिए, अगर जो उसके अंदर जो मशीनें फंस गई तो उन्हें बाहर निकालनी उसे निकालने में 3 दिन ऐसे ख़राब हुए कि हम 3 दिन पहले उन्हें निकाल चुके होते, लेकिन वो मशीन की वजह से टाइम लग गया। और जब वो मशीन बाहर निकली, फिर हमारे लड़के अंदर गए। अंदर बहुत मतलब हैवी मेटल थे, बहुत हैवी मेटल थे, जो मतलब मशीन से तो निकलना पॉसिबल नहीं था उस हिसाब से। हमारे लड़कों ने जैसे पैरों पे 200-200 किलो का उसमें कटर हेड वगैरह था, वो पैरों पर रख के बाहर निकाल के, खींच के निकाला। फिर सरिया वरिया अपने सरिया काटी, रॉड काटी, जो भी पाइप वगैरह काट के, फिर बिल्कुल क्लीन सरफेस बिल्कुल सही करके, फिर मिट्टी काट के हम पाइप को आगे धक्का मारते हुए लेके गए। अब ये मानिए अंदर 45 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद 60 मीटर तक हमें जाना है। वहाँ पर ना तो मतलब जो ऑक्सीजन की दिक्कत लड़कों में,
लाइट की दिक्कत, प्लस जैसे इतना छोटा सा मतलब डाया था, 800 mm का डाया था सर, उसमें रेंग के जाने की दिक्कत, आने में दिक्कत, मतलब किसी की कोने छिल रही है, किसी को कुछ हो रहा है, मतलब वो चीज़ें दिखाई दे ही नहीं रही थी वहाँ पे सिर्फ 41 लोगों की जान दिखाई दे रही थी हम लोगों को। और यही जज्बा था जो हम लोगों ने मशीनों को फेल कर दिया, और 140 करोड़ लोगों की दुआएं भी थी जो इस काम को हम लोग कर पाए। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो आपसे वादा किया था, क्या वो वादा पूरा हुआ? मैं और हमारी टीम इस चीज़ से बहुत आहत है। अभी तक नहीं थे हम लोग, लेकिन मैं इन चीज़ से बहुत आहत है कि हमारी केंद्र सरकार हम बोलेंगे मोदी सरकार, और राज्य सरकार हमारी इसमें नहीं, दिल्ली सरकार को बोलेंगे, दिल्ली सरकार को, धामी जी तो उत्तराखंड बैठे हैं। मैं इनसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आहत हूँ। इन लोगों ने हमारे काम की बिल्कुल ना तो सराहना की, ना हमारे लिए कोई अप्रिसिएशन ऐसे किया जैसा आप लोगों ने बुला के किया। उसकी बात तो छोड़िए कि भाई उन्होंने क्या दिया क्या लिया, तो कुछ है ही नहीं। हमारा काम तो बिल्कुल मिट्टी कर दिया गया है, बिल्कुल मिट्टी कर दिया गया है। और देखिए, हमें ये उम्मीद थी कि हम मोदी जी से मिलना होगा, अमित शाह से मिलना होगा, अमित शाह जी से मिलना होगा, लेकिन कुछ है ही नहीं, हमें दिखाई ही नहीं दे रहा कि जैसे जैसे बात पुरानी हो जाएगी, डब्बे में चले जाएगी, सब भूल जाएंगे। तो हम लोग वहाँ की निकालने की, उन लोगों को निकालने की खुशी बहुत है, लेकिन हम सरकार इसकी रवैये से बड़े दुखी हैं। और रही धामी जी की बात, धामी जी ने बाहर निकलते ही उन लोगों को 1-1 लाख रुपए का चेक दे दिया था। हमारे लिए घोषणा की गई 50-50 हज़ार रुपए की। बड़ी हंसी आती है, बड़ी वो होती है मेरे को कि धामी जी ने आखिर ये बैलेंस कैसे किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बैलेंस कैसे, वो निकलने वालों को 1 लाख, 50,000 मिल गए आपको? वो भी नहीं मिले हैं, वो भी नहीं मिले हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस किया गया, दिमाग कौन सा लगाया, समझ में नहीं आया कि हम मुसलमान हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, और या हमारे साथ दलित है, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं बेचारे की। ये बैलेंस होता है क्या? हमें ये अच्छा नहीं लगा। हमें 50,000 भी नहीं चाहिए उनके, सिर्फ एक आशीर्वाद और एक शाबाशी दे दे, इतना बहुत है हमारे लिए। और जो 50,000 हमें दे रहे हैं, वो जो बेचारे निकले, आई थिंक उन्हें ज़रूरत ज़्यादा है, उन्हें दे दें। हम फिर भी आज भी गड्ढा खोद रहे हैं, कल भी गड्ढा खोदेंगे, और अगर कहीं हमारी ज़रूरत पड़ी, हम फिर हाजिर होंगे। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है कि इनके पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये हैं हमारे भाई मुन्ना कुरैशी, इन्होंने 41 लोगों की जान बचाई। तो आपका क्या अनुभव रहा वहाँ पे, और सरकार से आपकी क्या डिमांड है, बताएं। हमारी सरकार से डिमांड तो कुछ भी नहीं है, और होने को बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जी। निकलने वालों को लाख और हमें 50, हमें वो भी नहीं चाहिए 50, क्योंकि हमारे साथ ना सौतेला व्यवहार हो रहा है। अरे भाई, हम क्या करेंगे उन 50,000 का? अबे भाई, 50,000 हम क्या चाट डालेंगे उनका घर में ले आके? 1 साल खा लेंगे, 2 साल खा लेंगे। हैं? हमें तो भैया प्यार दे देते हैं, हमें पूरी भारत के 145 करोड़ भाई हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत अवार्ड, हमें तो वही बहुत है। मेरा एक भाई, मैं अपने घर में रहता हूँ 8x10 के घर में, मैं चाहता तो बिजनेस भी कर सकता था, मुझे बिजनेस नहीं करनी, क्योंकि मुझे मेरे देश के भाई हैं 41-44, उनके पीछे उनकी फैमिली है, जैसे मेरे पीछे मेरे 3 बच्चे हैं, ऐसे उनके पीछे भी बहुत फैमिली है 41 लोगों के। मैं उनको देख के गया, इन्होंने वहाँ पे कम 50 करोड़ रुपए का सेटअप, 50 करोड़ रुपए बेकार करे। हमारी क्या 50,000 की औकात थी? जिन्होंने वो भी मौत के मुंह में थे। हम 12 लोग मौत के मुंह में घुसे हुए थे। अभी यहाँ पे एक साथी ने बताया कि आपको केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से आपको DDA फ्लैट मिले, आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो अपने 8x10 के कमरे में आज भी हम 3,000 रुपये महीना किराया दे रहे हैं, हमें क्या मिल गया? ये जी, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देंगे ताजुद्दीन, इधर आ जाइए, करीब करीब आ जाइए आप लोग, आप पूछिए मुझसे। पुश कर दीजिए, इसको पुश करके दोबारा